हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं कुछ ऐसे किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो आप मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैंने ये चीनी के डब्बे में चूड़ी और कपड़े सुखाने की चिमटी क्यों रखी हुई है और मैं धनिया में ये ढक्कन क्यों डाल रही हूँ, तो ये सब हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहली टिप है मेरी ये खाली बोतल को लेकर। तो ये जो खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती हैं तो इन्हें आप बिल्कुल भी फेंकने की गलती ना करें, क्योंकि ये बोतल बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर साबित हो सकते हैं। तो इसे हमने सीजर से कट कर लिया है और इसमें इस तरह से हम चूड़ी रख लेते हैं और चूड़ी एक पार्ट में रखकर दूसरे पार्ट को उसमें फंसाकर इस तरह से रख देते हैं। तो इसमें हमारी चूड़ी आराम से रखी रहेंगी और चूड़ी मोलेंगी भी नहीं। तो अब हम इसका दूसरा यूज़ बताते हैं। तो ये जो हमारा नीचे से थोड़ा पिचक गया है तो इसे हमने पेचकस से सही कर लिया है और इस तरह से एक पेचकस गर्म करके इस तरह से इसमें हमने होल बना लिए हैं। तो अब ये हमारा तैयार हो गया है और दो होल हम इसमें ऊपर की साइड में बनाएंगे। तो हमने इसमें दोनों तरफ प्लास्टिक की रस्सी बांधकर और उसमें अपने चाकू और छुरी सब हैंग कर दिए हैं। तो हमने ये ग्रेटर भी इसमें रख दिया है। तो है ना कमाल की टिप। अब ये हमारी अगली टिप है। जो हम बाज़ार से पन्नियों में सामान लेकर आते हैं तो उसमें कीड़े हो जाने का भय बना रहता है। तो इस तरह से हम जो बोतल का ऊपर वाला पार्ट होता है उसे काट कर इस तरह से इसे बोतल बना सकते हैं। इससे हमारी दाल में कोई नमी नहीं जाएगी और ना ही हमारी दाल ख़राब होगी और ना ही हमें किसी डब्बे में भरना पड़ेगा। तो ये कितनी कमाल की टिप है। तो हम जब चाहें इसे खोलकर अपने सामान को निकाल सकते हैं और फिर से इसका ढक्कन हम लगाकर रख सकते हैं। तो है ना कितनी अच्छी टिप है। तो अब हम यदि इसमें कोई सामान को वापस रखना चाहें तो ये हमने दवाई की बोतल का ऊपरी हिस्सा कट कर लिया है और इसे इसमें लगाकर इस तरह से हमारा सामान छोटा वाला अंदर जा सकता है। तो है ना कमाल की टिप। तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। आप अपनी दवाई को बोतल को भी ना फेंकें। तो ये बहुत ही अच्छा यूजफुल टिप्स है, आप इसे ज़रूर आजमा कर देखें। तो अगली टिप है हमारी दीपक को लेकर। जब हम मिट्टी के दिए लेकर आते हैं तो सबसे पहले हमें एक कटोरे में पानी डाल करके उसमें दिए को डुबोना चाहिए। तो दिए जब तक सू सू की आवाज़ करें और पानी पिए तब तक उन्हें डूबे रहना चाहिए, करीब 20-25 मिनट। और फिर उन दियों को निकाल करके हम इस तरह से धो करके दियों को निकाल कर एक प्लेट में उल्टे लगा देते हैं। तो जब हमारे ये मिट्टी के दिए थोड़ी देर इस तरह से लगे रहेंगे तो इनका पानी थोड़ा सा निकल जाएगा। तो जब इस तरह से हम दियों को भिगो देते हैं तो ये हमारे दिए कम तेल में ज़्यादा देर तक जलते हैं। यदि हम नहीं भिगोते हैं तो इनमें ऑयल अंदर चला जाता है और दीपक हमारा थोड़ी देर ही जलता है। तो इसलिए आप पानी में ज़रूर भिगोएं। तो अब हम ये जो हमारा पीतल का दिया होता है इसकी सफाई कर लेते हैं। तो इसकी जो बत्ती है वो हटा देनी है। अब इसमें हम थोड़ा सा विनेगर डाल देते हैं और विनेगर डाल करके इसमें अब हम थोड़ा सा पेस्ट डाल देते हैं। ये हमारे पास पतंजलि का है, यदि आपके पास कोलगेट का हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आप कोलगेट का डाल दें। और इस तरह से आप इसे इसके ऊपर से रगड़ कर साफ़ कर लें। आपका दिया बिल्कुल सोने सा चमक जाएगा। तो इस तरह से हम इसे पीछे से भी रगड़ कर धो लेते हैं। अब ये हमारा दिया बिल्कुल सोने की तरह चमक कर तैयार हो गया है। तो अब इसे हम एक साफ़ कपड़े से पोंछ लेते हैं। अब ये सूख भी गया है। तो अब इसमें हम दीपक जलाएंगे। तो आप दिवाली पर ये ज़रूर करें, आपका दिया बिल्कुल बहुत अच्छा जगमग करके जलेगा। ये देखिए कितना सुंदर दिया लग रहा है। तो आप भी अपने दिए को इसी तरह से साफ़ सफाई करें। तो ये बहुत ही अच्छी कमाल की टिप है। तो आपको मेरी टिप पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको मेरी कोई भी टिप ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और आप दीपावली पर अपने दीपक को पानी में डुबो कर रखिएगा और उन्हें थोड़ा निकाल कर हल्का सा सुखाइएगा और उन्हें धूप में नहीं सुखाना है। और अपने पीतल के दिए को सोने सा चमकाएं
इसी तरह से मांज करके और अपनी दिवाली अच्छी तरह से मनाएं। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको हैप्पी दिवाली कहती हूँ। आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।